Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is chapter number 1 of your textbook New Oxford Modern English Book 8 A Shot in the Dark. इसके हम explanation कर चुके हैं word meanings के साथ. आज हम करेंगे इसके question answers. So open up your books, hold a pencil in your hand and watch the video till the end. अच्छी लगे तो like, comment, share कीजिएगा. Channel subscribe नहीं किया है तो बच्चों subscribe कर लो. ठीक है, बढ़ते हैं हम question answers की तरफ. तो यहाँ पर ऑन पेज नंबर 10 वी हैव अ सेट ऑफ 7 सिंपल क्वेश्चंस एंड 3 अ बिट डिफिकल्ट वन. ठीक है, तो हम इन 10 क्वेश्चंस को आज पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. पार्ट ए के अंदर आपसे कह रहे हैं व्हाट पोजीशन डज फिलिप स्लेदरबाय होप टू गेट. मिस्टर स्लेदरबाय कौन सी पोजीशन को सीख कर रहे थे, कौन सी पोजीशन के लिए वो नॉमिनेट हुए थे. तो हमने ये पढ़ा था जब टेक्स्ट को देख रहे थे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए काउंटी ऑफ चॉकशायर के लिए जो है वो नॉमिनेट किए गए थे कि वो इसमें इलेक्ट हो सकते हैं. पार्ट बी में हु इज फिलिप स्लेदरबाय ऑन हिज वे टू विजिट व्हाई. वो किससे मिलने के लिए जा रहे थे और क्यों. तो अपनी नॉमिनेशन के लिए वो मिसेस सॉल्टमैन जैगो से मिलने जा रहे थे क्योंकि अगर वो उनको अप्रूव कर देंगी तो उनको नॉमिनेशन में और इलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली थी. तो हाउ डज बर्टी नो दैट फिलिप स्लेदरबाय इज गोइंग टू विजिट बर्टीज मदर. और बर्टी को ये बात कैसे पता चली कि वो बर्टी की माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं, यानी मिसेस सॉल्टमैन जैगो उसकी माँ का नाम है. तो अगर आपने अच्छी तरह से टेक्स्ट को सुना हो तो आपको ये बात पता चली होगी कि जिस केबिन में मिस्टर जो है वो ये स्लेदरबाय बैठे हुए थे उनके साथ जो कंपेनियन था उनका सिर्फ एक ही बंदा था, वो बर्टी था और वो उस केबिन के अंदर मौजूद था. और ट्रेन चलने से पहले वो अपने एक एक्वेंटेंस से बात कर रहे थे विंडो के ऊपर. तो उस शख्स ने पूरा तस्करा किया था कि आप जो है मिसेस सॉल्टमैन जैगो से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी होस्टेस हैं और आप नॉमिनेट हो जाएं. मतलब उसने कुछ गुड विशेस के साथ इस बात का तस्करा किया था जो बर्टी ने सुन लिया था. इस तरह से बर्टी को पता चला था कि ही वॉज गोइंग टू मीट हिज मदर. तो हम यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर्स दे देंगे कि फिलिप स्लेदरबाय होप्स टू गेट द पोजीशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द काउंटी ऑफ चॉकशायर. ठीक है, पार्ट बी के अंदर फिलिप स्लेदरबाय इज ऑन हिज वे टू विजिट मिसेस सॉल्टमैन जैगो बिकॉज इफ शी अप्रूव्स ऑफ हिम she will support his ambition to become MP, that is member parliament for Chokshire. And Bertie knows that Philip Sletherby is going to visit Bertie's mother because he hears Sletherby's club acquaintance saying that through the train window. ठीक है, उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी जिससे उसको पता चल गया था कि उसकी माँ से मिलने जा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी वेयर इज बर्टी गोइंग. तो हमने देखा था कि बर्टी 6 महीने से जो है वो बाहर निकला हुआ था घर से एंड नाउ ही इज हेडिंग फ्रॉम लंदन टू कंट्री साइड टू गो फिशिंग फॉर द वीकेंड. ठीक है, उसके बाद पार्ट ई के अंदर है व्हाट आर द 6 आइटम्स बर्टी हैज़ इन हिज पॉकेट्स. तो इसका तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में आंसर मिल जाएगा. सिगरेट केस, मैच बॉक्स की, सिल्वर पेंसिल केस, रेलवे टिकट, ये 5 चीज़ें थी. और छठी चीज़ कौन सी थी? 6 पेनी जो है वो अपनी पॉकेट में से निकाल रहा था, उसकी पॉकेट में ये 6 चीज़ें मौजूद थी. तो हम यहाँ पर बता देंगे कि बर्टी इज़ गोइंग फ्रॉम लंदन टू द कंट्री साइड टू गो फिशिंग फॉर द वीकेंड. और पार्ट ई में द 6 थिंग्स बर्टी हैज़ इन हिज पॉकेट्स आर अ 6 penny coin, अ मैच बॉक्स, अ सिगरेट केस, अ की, अ सिल्वर पेंसिल केस एंड अ रेलवे टिकट. ठीक है, आपने इन 6 चीज़ों का तस्करा बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा कि आपके पास बुक में मेंशन है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ What has Bertie forgotten and what does he want Philip Sletherby to do? तो क्या भूल कर आ गया है? वो अपना कॉइन पर्स भूल कर आ गया है और फिलिप स्लेदरबाय से वो क्या चाहता है कि वो उसकी हेल्प कर दें. वेरी सिंपल. और पार्ट जी में व्हाट आर द 2 reasons वाई फिलिप स्लेदरबाय डज नॉट हेल्प बर्टी. तो बर्टी की हेल्प करने के लिए वो पहले तैयार हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने बर्टी की हेल्प क्यों नहीं की, इसके कोई 2 रीजन्स हमें लिखने हैं. तो हम वही दोनों लिख देंगे जो इसके अंदर हमें बताए गए हैं. रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर. पहला रीज़न कि जो क्रेस्ट उन्होंने मदर के लेटर के ऊपर देखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट बर्टी ने तस्करा किया. एंड बिकॉज बर्टी सेज दैट हिज मदर हैज़ डार्क ब्राउन हेयर वेयर एज स्लेदरबाय सॉ हर प्रोनाउंस्ड ब्लॉन्ड.
ठीक है। और जो हेयर कलर बर्टी ने बयान किया था अपनी माँ का, उस हेयर कलर में उन्होंने मिस सॉल्टमैन जैगो को नहीं देखा था, वो बिल्कुल डिफरेंट हेयर कलर था, जिससे उनको ये शक हुआ कि ये उनका बेटा नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने बर्टी की हेल्प करने से मना कर दिया। तो ये तो हो गए हमारे सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख लीजिए कि हु इज़ द अदर मैन ट्रैवलिंग टू ब्रिल मैनोर एंड व्हाट आर 3 थिंग्स वी लर्न अबाउट हिम। तो हमने देखा था कि जैसे ही ये उतरे थे तो इनके साथ ही जो क्लॉड पीपल एक लॉयर थे वो भी उतरे थे, वो भी उसी ट्रेन में इनके साथ जो है वो सफ़र कर रहे थे, और उनके बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हमें सिर्फ कोई सी 3 मेंशन करनी है। तो जितनी बातें बताई गई हैं बच्चों मैंने सारी यहाँ मेंशन कर दी हैं, आप कोई सी भी 3 इसके अंदर से चूज करके लिख सकते हैं, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। द अदर मैन ट्रैवलिंग टू ब्रिल मैनोर इज क्लॉड पीपल। वी लर्न अबाउट हिम दैट ही इज एन important lawyer, he has traveled on the same train, he is noisy, chatterbox, talks a lot, he is not the sort of man to notice an absorbed silence, he likes and knows about cars, he knows Mrs. Saltman Jago very well। ठीक है, मैंने ये सारी बातें लिख दी हैं, आप इसमें से कोई सी भी 3 चूज करके लिख दीजिएगा। उसके बाद पार्ट आई, विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी शो अस दैट फिलिप्स लेदरबाय थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ। मिस्टर फिलिप्स लेदरबाय एक स्मग टाइप के पर्सन थे, यानी अपने बारे में खुद पसंदी, यानी कि अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाले शख्स, जो अपनी तारीफ खुद ही जो है करने वाला हो और अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला हो, प्राउडी इंसान। तो हमें कौन से पार्ट से पता चल रहा है कि मिस्टर स्लेदरबाय अपने बारे में बड़ा अच्छा गुमान रखते थे। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने बर्टी से जो है वो बर्टी की जब वो तलाश करा था अपनी चीज़ें तो उस पर कोई नोटिस नहीं दिया। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो किसी की मुश्किल में बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं तमाशाई की तरह, वो अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं। और दूसरी बात हमें कब एहसास हुआ कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो उन्हें जो है ये फील होने लगा कि मैं आज जो है वो एक स्टोरी मुझे मिल गई है और मैं ये स्टोरी अपने पब्लिक को सुनाऊंगा, लोगों को सुनाऊंगा और उनसे वाहवाही जो है वो समेटूंगा। तो वो उसी वक्त खुश होना शुरू हो गए, अपनी जो है वो अपने आप को बड़ा समझते हुए। और इसी तरह से पार्ट जे, विच पार्ट्स ऑफ द स्टोरी शो अस दैट इट वाज रिटन एंड सेट इन द पास्ट। और हमें कैसे पता चल रहा है कि ये स्टोरी पास्ट में लिखी गई है बच्चों। तो आप पहली बात तो ये कि टेंस में देख सकते हैं, और दूसरी बात जो जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है इसमें तो वो सारी पास्ट की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो पार्ट आई में हम लिख देंगे द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट शोज अस दैट फिलिप्स लेदरबाय थिंक्स हाईली ऑफ हिमसेल्फ इज वेयर ही इमेजिन्स इम्प्रेसिंग अदर्स बाय विद हिज स्टोरी। ठीक है, अपनी कहानी सुनाते हुए वो ख्याल में महजूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और पार्ट जे में द लैंग्वेज एंड द ओल्ड फैशन फ्रेजिंग शो अस दैट द स्टोरी वॉज रिटन इन द पास्ट, like sending letters, the car with enormous wheeled structure and the description of horse-drawn carriages, etc. etc. ठीक है, आपको अगर कोई और भी चीज़ इसके अंदर ऐसी मिल रही है तो आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।